देवताओं ने भी देवी को पहले स्थान दिया है। तो आप कहते हैं सीताराम, है ना, तो आप कहते हैं राधे कृष्ण, तो आप हर जगह पे हमारी देवियों को पहला स्थान मिला है। पास ही नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके सीधा देखो, हम वहाँ से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे राजा महाराजा जब कुछ भी होता था ना सीधा गर्दन ही उड़ाते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड अभी कौन सा लॉ है क्या है, मेरे हिसाब से सीधा लेके आना चाहिए चौराहे पे, चॉप 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 चॉप, खत्म वहीं पे। हाँ, मैम ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, पप्पा को 11 दिन के लिए लेके आई है पहली चीज़ तो, क्योंकि मेरे तो 7 दिन में चले गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे बैठ के जो फील आया है ना, इट्स रियली नाइस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम। हालांकि आज मैं गोची देने वाली थी चलो लक्ष्मी घर में आई है तो बप्पा आए हैं तो लक्ष्मी जी भी आ गई, आशीर्वाद मिल गया। हाँ लेकिन इस बार मैं फूट फूट के नहीं रोई, बट जैसे वो मूव करने का मूवमेंट आया था तब तो हम दिखते तो दिखते हैं। एंगेज देखो ट्रोलिंग में ना एंगेजमेंट ट्रेट आ जाता है, करेक्ट। है ना, लोग पैसे देते हैं एंगेजमेंट रेट के लिए, हमारा ऑटोमेटिकली चला, इट्स गुड। हाय, दिस इज पवित्रा पूनिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजू। हाय, दिस इज चांदनी सोनी एंड यू आर वाचिंग बिजू। सबसे पहले आप दोनों आपका फिर से स्वागत है बजू। थैंक यू, थैंक यू, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे गणपति का मैम ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, पप्पा को 11 दिन के लिए लेके आई है पहली चीज़ तो, क्योंकि मेरे तो 7 दिन में चले गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे बैठ के जो फील आया है ना, इट्स रियली नाइस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम। हालांकि आज मैं गोची देने वाली थी पर मैंने इसको पकड़ लिया, मुझे पता था इसके बारे में कि कुछ तो करेगी गड़बड़। इसे टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। मैं कहाँ पे हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैंने कहा जैसे भी आ रही हो आ जाओ, छोड़ना ही मेरी जिम्मेदारी है। आई लव बहुत खुशी, बहुत मज़ा। चांदनी जी भी आए थे और जिस दिन आए थे हमारी मम्मी उस टाइम पे बैठी थी और हमारी माता जी ने इनको एक कॉम्प्लीमेंट किया था कि ये साक्षात लक्ष्मी है। थैंक या सो आई वाज लाइक चलो लक्ष्मी घर में आई है तो बप्पा आए हैं तो लक्ष्मी जी भी आ गई, आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन जब बप्पा गए थे तो थोड़ा सा वो ओवरवेलमिंग सा माहौल होता है, वो जैसी द मोमेंट जब आप उनको पुश करते हो ना कि अब बाय बाय का टाइम आया, सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। या हाँ, मैं आज एक्चुअली 10th डे है और मॉर्निंग की जब मैं आरती करने लगी तो मैं नीरज जी को, मेरे हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मुझे वो काउंटडाउन जो होता है ना आपका शुरू हो जाता है कि आप ओके 1 2 ये वाला, तो आई वाज क्राइंग इन द कॉर्नर। और वो मेरा थोड़ा सा दोपहर का टाइम ऐसा होता है जब मैं चैंटिंग करती हूँ, पप्पा के साथ बैठती हूँ, उनके लिए शिव पुराण पढ़ती हूँ, तो ऐसा मेरा वो अपना एक समय चलता है। बट उसके टाइम पे जो उन्होंने मुझे विजुअल्स दिए व्हेन आई वाज डूइंग चैंटिंग, तो लिटरली आई क्राइड दैट टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ मेरे पास कुछ घंटे हैं, बट कहीं ना कहीं खुशी थी कि अगले साल वो फिर आएंगे। सो वो खुशी के साथ हम जब भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े सेटल हो जाते हो कि हाँ ऐसा है। आपके साथ भी ऐसी हुआ? हाँ लेकिन इस बार मैं फूट फूट के नहीं रोई, बट जैसे वो मूव करने का मूवमेंट आया था तब घर पे जितने भी लोग थे वो सब रोए थे इस बार। हाँ इस बार रो पड़े थे। और साथ ही आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत ट्रेलर था, मैं अभी आपके इंस्टाग्राम पे देखा। थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, इतना खतरनाक स्टंट किया? यार डिस्कवरी खुद में एक बहुत बड़ा चैनल है, channel इट्स अ इंटरनेशनल चैनल, तो ये शो जब आया था तो मैं मना नहीं कर पाई। इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, बानी जे, तो और बानी जे क्योंकि एंडोमॉल की मदर कंपनी है तो बिग बॉस कर चुकी है उनके साथ, तो मना करना बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन मुझे पता नहीं था शो इस तरीके से निकलेगा, और वो 10 दिन एक्चुअली बहुत डेडली थे। बट या होपिंग के ऑडियंस को ये पसंद आएगा। जरूर आया। या और जंगल का कुछ बताना ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपको देखना पड़ेगा। बस इतना बताती हूँ कि पहला ही दिन और पहला ही चैलेंज था जिसमें शो पे जितनी लड़कियां थी चांदनी, वो बोल रही थी कि तुम नहीं थी, कोई और था, बिकॉज हमें कच्चा मांस खाना था, ओह माय गॉड, रियली? और वो भी बकरा। सो ऐसा देवर लाइक इट वाज लाइक कि तुम नहीं, कोई और खा रहा है। एंड उस टाइम पे बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे दिमाग में सिर्फ काली माँ ही चल रही थी कि I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. So you have to watch just that one episode. And I think वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, that raw meat. ओके, Yeah. आपने मना नहीं किया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ? यार या तो हिस्सा मत लो और लिया तो लो बीच पूरा में। करो, कमिटमेंट है। देखो आप जिस
इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जब आप चूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, स्पेशली रियलिटी शोज़, तो आपका थीम आपको पहले पता है। जब आप जा रहे हो तो आपके पास चॉइस है कि आपको ये करना है और नहीं करना है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लोग जितने हैं वो कमिटमेंट के तो बहुत पक्के हैं, तो स्पेशली हमारे जितने एक्टर्स हैं, तो इन्होंने लोगों ने तो बहुत कुछ झेला है रियलिटी शोज़ में। हम Actors लोग नहीं, for that reason you being a producer, you are committed. मतलब वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे तो हम लोग बहुत committed रहते हो। कमिटेड रहते हैं और बहुत से उतार चढ़ाव हम लोग को झेलने पड़ते हैं। बट ऑब्वियसली जब सपोर्ट है, आपको अच्छी टीम है, आपके पास अच्छे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होता है। और आपने इनके ट्रेलर में देख ही लिया, तो इट्स अ वेरी पावरफुल ट्रेलर। मैंने भी जब देखा तो आई वॉज लिटिल शॉक्ड एंड आई सेंड हर अ मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेलर। और क्योंकि उससे आई थिंक 1 या 2 दिन पहले मैं गणपति पे पवित्रा को घर पे उनके मिली थी, तो और वो जो मुझे घर पे मिली थी और जब मैंने स्क्रीन पे वो देखा उनको निभाते हुए, तो आई वाज लिटरली। पर एक चीज कॉमन थी, सब में सिर्फ एक के ऊपर ही शेर की खाल थी। दैट वाज यू। तो हिंट वहाँ पे भी आ गया था। करेक्ट, आई एग्री। रानी आप ही थी। अगर आप वो प्रोमो देखेंगे तो उसके अंदर अल्फा का नाम मुझे ही दिया गया है। ओह वाओ, Yeah. वेरी नाइस। सो डिस्कवरी She is a कॉल्ड straight मी woman, no? अल्फा। या घर वाले कुछ बोले वो प्रोमो देख के, क्या रिएक्शन है? यार माँ बाप हमेशा खुश खुश होते हैं। होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। बिग बॉस फिर से आ रहा है, कोई फ्रेंड बिग बॉस आ रहा है? कॉमन सा क्वेश्चन। तथास्तु बिग बॉस वालों को, जो जीते उसका भला, जो ना जीते उसका भी भला। आप रियलिटी शो करना बहुत पसंद करते हो। बहुत। आप कौन सा रियलिटी शो बचा है जिसको आप करना चाहोगे? अब जिंदगी का रियलिटी शो। एक्चुअली ये तो सही बात है। और रियलिटी शो भी उनके पास ही आते हैं जितने रियल इंसान होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो लोग किसी को पूछते नहीं जाके, उनको पता है कि यही इंसान है जो अपनी रियल साइड दिखाएगा। और बिग बॉस में भी जैसे आपने देखा है, तो पवित्रा की वो रियल साइड बाहर है, कि नो डाउट। एंड दैट टाइम आई विल टेल यू, शी डजंट नो दिस, आई वाज वाचिंग वन ऑफ द एपिसोड and I told Neeraj that time, I said this girl is having a different kind of vibe. See, विनर कौन है, कंटेस्टेंट कौन है, वो नहीं, एक ऑरा जो आपका होता है ना, एंड यू डोंट नो दिस, यू कैन आस्क आफ्टर दिस इंटरव्यू। सो दैट टाइम आई टोल्ड, आई सेड दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, आई सेड मैं जाके आई वांटेड टू मीट हर, बिकॉज आई वांट टेल हर दिस थिंग, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर हो, आपकी नज़रों में आ जाती है कुछ चीज़ें, तो मुझे जौहरी की नज़र यू कैन से, एंड शी इज़ हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, जो कि जब मैं मिलती हूँ तो मुझे एक अलग डिफरेंट आपको इनको देखने को मिलता है, और हर बार उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। एंड दिस टाइम तो माता की साक्षात कृपा है इनके ऊपर, और वो हम सब देख ही रहे हैं। एंड आई जस्ट विश कि ये बहुत तरक्की करें, और अब जो ये आगे करने वाली हैं उसके लिए तो मेरा इनको 100% सपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में बहुत कुछ अच्छा करें सोसाइटी के लिए स्पेशली, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा चीज़ें। तो आपको काफी ट्रोल भी करे थे, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं। मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई। हाँ, तो हम दिखते तो दिखते हैं। एंगेज देखो, ट्रोलिंग में ना एंगेजमेंट रेट हाई जाता है करेक्ट है ना। लोग पैसे देते हैं एंगेजमेंट रेट के लिए, हमारा ऑटोमेटिकली चला, इट्स गुड। न्यूज़ खोला, मैं वेबसाइट खोला, तो एक ही स्टोरी चलता था, सब में देखते रहा, जा सकते थे, ऐसे क्यों? देखो रिश्ता रहता है, वो तो इतिहास है, हमेशा नाम जुड़ते आए हैं, जुड़ते रहेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। आपको कैसा फील होता है जब आप ऐसी फेक न्यूज़ देखते हो, ट्रोल करते हो? फेक तो नहीं, जो भी लिखते थे पहले, तो अभी तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं दोनों, लेकिन अब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, छापने वाले छापते हैं, हमें क्या करना है। इस पे ना मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एक ना हम जिस उससे आते हैं बैकग्राउंड से, हमारी जो पूरी लाइफ है ना वो एक फ़िल्म है, और कहीं ना कहीं भगवान जब आपके साथ जुड़ता है तो वो कहता है कि एक इंसान का रोल है, वो ख़त्म होगा, आगे बढ़ो। तो उन्होंने अपना पाथ चुन लिया है, एंड एजाज इज़ ऑल्सो फ्रेंड, उन्होंने भी अपना पाथ चुन लिया है, तो इट्स लाइक अ फिल्म। उनका जितना रोल भगवान ने लिखा था उन्होंने किया, और ब्यूटीफुली नाउ दे आर। ऐसा तो नहीं है कि आप जब मिलोगे तो आप कुछ हो, ऐसा वो है, तो बहुत ब्यूटीफुली सब चीज़ें हुई हैं, और दोनों को भगवान ब्लेस करे, और अपनी अपनी जर्नी में दोनों आगे बढ़े। ये बंद कर दो इन चीज़ों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इट्स फॉर द न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो, इट्स लाइक क्या होता है ना, सामने वाले की लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, देन हमारा भी मानसिक संतुलन थोड़ा सा इधर उधर होता है कि यार जब कुछ है नहीं, लेना गाना कुछ नहीं, तो क्यों बजाना उस चीज़ को। सो आई थिंक उस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। OTT के भी दौर चल रहा है, लोग काफ़ी वेब सीरीज वगैरह। मैं OTT बिल्कुल नहीं करूँगी अभी। मेरा डायरेक्शन कुछ और है। OTT में बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंजम्पशन रहता है, आपको बहुत वक्त देना पड़ता है, और इस वक्त चांदनी मुझे अपना टाइम थोड़ा कहीं और देना है, तो अभी तो नहीं।
लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बप्पा को लेकर अपने? अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें बप्पा से मांगो, बहुत प्यार से देंगे, किसी से ईर्ष्या मत करो, बस। मैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैं तो बप्पा से यही मांगती हूँ कि जो अभी हमारा माहौल चल रहा है देश का, वो ना रहे, वो विघ्न हरे। और स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं, माताएं हैं या बहनें हैं, उन पे जो अभी जैसा दौर चढ़ रहा है, आपको पता है कि अभी रेप केस सुनने को मिल रहे हैं, कभी कुछ, कभी वायलेंस का आ रहा है सामने, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार बप्पा ये सब साथ में लेके जाएँ। एंड 2025 जो है, जो कि अब हमारा आने वाला साल जो है, वो बहुत ही पॉजिटिव हो, देश में अच्छी चीज़ें हों, अच्छी खबरें हम पढ़ें, और जब हम टीवी चैनल ऑन करें तो हमें भी लगे कि हम अपने बच्चों के साथ ये न्यूज़ सुन सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल मैं ज़रूर प्रे करूँगी कि भगवान, और इनसे बड़ा कोई नहीं है जो इस चीज़ को हटा सकता है। और हमारा हिंदुस्तान बहुत ही पवित्र है, माता की यहाँ पूजा होती है, बप्पा की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। तो मुझे नहीं लगता कि रील में जाके नारे लगाने से, गणपति बप्पा मोरया और हर हर महादेव ये बोलने से होता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में धारना पड़ेगा, आपको महिलाओं की इज्जत करनी पड़ेगी। आपको अगर शिव को पूजा जाता है तो हर आदमी में मैं शिव को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वैसा बनना पड़ेगा। भगवान जी के सामने जाके और इन्फ्लुएंस करके नहीं होता है चीज़ें, आपको धारना पड़ता है। और हर महिला को, क्योंकि वो देवी का रूप है, तो जब आप 9 दिन नवरात्रि पूजते हैं तो आपके घर की जो कन्याएं या किसी और के घर की बेटियां हैं, उनको भी उसी नज़र से देखें और कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को चेंज करें। और हमारा सनातन जो है, वो हर पन्ना, अगर आप गीता पढ़ लें, आप पुराण पढ़ लें, आप वेद पढ़ लें, हर जगह पे ये लिखा गया है। और आप देखिए कि हमारे देवताओं ने भी देवी को पहले स्थान दिया है। तो आप कहते हैं सीताराम, है ना, तो आप कहते हैं राधे कृष्ण, तो आप हर जगह पे हमारी देवियों को पहला स्थान मिला है। तो अगर आप अपनी बेटियों को भी वैसे ही पूजें या दूसरों की बेटियों को भी वैसे ही पूजें, माताओं को वैसे पूजें, तो कहीं ना कहीं खुशहाल माहौल अपने आप हो दुनिया जाएगा, खूबसूरत हो जाएगी। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। ऐसा होना है जो रेपिस्ट हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? फांसी, नहीं तो चौराहे पे खड़ा करके सीधा, देखो हम वहाँ से आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे राजा महाराजा जब कुछ भी होता था ना, सीधा गर्दन ही उड़ाते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड अभी कौन सा लॉ है, क्या है। मेरे हिसाब से सीधा लेके आना चाहिए चौराहे पे, चॉप 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 चॉप, खत्म वहीं पे। हाँ, और जो इंडियन का लॉ है उसको केस चलाती है, करेक्ट। जो मैम बोले वो नहीं कैसा? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। आप दुबई में कर लो, आप यूएस में कर लो, यूके में कर लो, कहीं पे भी कर लो, लोगों में एक डर है। क्यों डर है? आप वहाँ पे लड़की को तो क्या छेड़ना, आप वहाँ पे मुंह से स्पिट भी नहीं करते हो, आप कुछ रैपर भी बाहर नहीं फेंकते। क्यों? क्योंकि वहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है। सो जब आप वापस आते हो तो आप बोलते हो इंडिया में कचरा है। इंडिया में कचरा नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, इंसान अपना काम करना कब शुरू करेगा? इंडिविजुअली अगर आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिविजुअली आप इस पे काम करेंगे, तो समाज हमसे बनता है, समाज से हम नहीं है। हम ही 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारा समाज है, राइट? तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी मानसिकता बदलेंगे, आप अपनी सोच बदलेंगे, और जैसे आप दूसरी कंट्रीज़ को ट्रीट करते हो, वहाँ के लॉ का भी आप फॉलो करते हो, तो ऐसा नहीं है हमारे लॉ में कोई प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज़ कि लोगों ने दिमाग में रखा है कि अच्छा क्या होगा, केस चलेगा, अच्छा क्या होगा, 2 सरकारी वकील हायर करें। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अपने कदम पे सब लोग स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, और अगर आप अब जैसे मान लीजिए, अभी मैंने जब बदलापुर का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी कड़ी थी वो यही थी कि 1 हफ्ता तक माँ बाप की सुनी ही नहीं गई, प्रशासन ने सुनी ही नहीं। सो अब प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, ये तो खैर उनसे बात करके ही पता चलेगा। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप इतने लो लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे औरतों को, मतलब आप समझ लो, लोग गुड्डे गुड़ियाँ बोलते थे, पर वो नहीं है, वो माँ दुर्गा है, वो माँ शक्ति है, वो माँ काली है। जिस दिन वो अपना स्वरूप लेगी तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे सबके। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इन लोगों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं, और ये पूरे देश को आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं, हर घर में ऐसा माहौल हो जाता है जहाँ पे माँ बाप डर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है आप डरिए मत, आप सामना कीजिए सिचुएशन का। अगर मेरा ये मैसेज है सारी महिलाओं को, अगर कहीं आपके साथ ऐसी आपत्तिजनक हादसा होता है, आप सामने आइए, आप खड़े होकर लड़िए उसके लिए। और हम जैसी महिलाएं, हम इंडस्ट्री से हैं, हम सपोर्ट करते हैं। मैं तो खुद आरएसएस के साथ काम करती हूँ, तो मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, और मैं जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं करती हूँ। बट अगर ऐसा होता है तो छुपिए मत, घबराइए मत, और आइए, सामने आइए, और हम सब एक साथ खड़े होकर इसके लिए लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ पे ये दोषी लोग हैं, तो इनकी तो मानसिकता, जैसे पवित्रा ने बोला, ऑब्वियसली हम कानून के दायरे में हैं, बट कहीं ना कहीं कानून की अभी अब ऐसी टाइम आ गया है कि ऐसा कुछ आ जाए कि इनमें ये खौफ आ जाए कि अगर हुआ तो कोई पेशी नहीं होगी, आपको
फांसी होगी, ये मैं going चाह to make another गुलाब गैंग, लाल गैंग, चॉप चॉप। तो यही है, जब देखिए आप जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो आपको उतरना पड़ेगा। बट Yeah. ठीक है, हम लोग कहीं भी वायलेंस को नहीं वो करते हैं, बट कानून के दायरे में मैं चाहती हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए कि खौफ आ जाए इन लोगों में कि ये तो नहीं हो सकता। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से, और मैं चाहती हूँ कि आज बप्पा सामने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं 2025 में हमें ये सब चीज़ें या आने वाले सालों में ये सब देखने को ना मिले, और हम जितनी सेफ्टी हमें बाहर जाके फील होती है उतनी हमें अपने भारत में भी मिले, और जो हमारे देश में लोग आते हैं वो भी बाहर जाके बोलें कि इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री।